बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आमशरी आरिफ हमीद भट्टी। आज के व्लॉग में बताएंगे कि 28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इसराइल ने मिलकर ईरान पर हमला किया और दुनिया के जदीद तैयारों से F-35, C-30 और दीगर तैयारों से मिसाइल हमले किए, लेकिन 38 दिन मुसलसल जवाबी कार्रवाई पर आखिर अमेरिका को घुटने टेकने पड़े। इस दौरान ट्रंप के मुतनाज़ा बयानात ने दुनिया में ट्रंप को, अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को तनहा कर दिया। ट्रंप का दावा था कि उसने उनकी यूरेनियम ख़त्म कर दी है, इसराइल पर वो हमला कर रहा है। मिडल ईस्ट ने भी उसका साथ छोड़ दिया, नेटो ने भी छोड़ दिया, बरतानिया ने भी छोड़ दिया। अब जबकि अमेरिका के पाकिस्तान के कहने पर, बरतानिया के कहने पर ईरान ने अपना हुर्मुज़ खोला, तो डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी डूबती साख को बचाते हुए, क्योंकि अमेरिकन अवाम उनके खिलाफ निकल आई, वो सवाए इस वक्त इसराइल के नेतन्याहू के अलावा एक प्राइम मिनिस्टर भी मुल्क का या एक भी जिम्मेदार उसके साथ नहीं, तो पाकिस्तान के वजीर आज़म ने और फील्ड मार्शल आसम मुनीर ने और शहबाज शरीफ साहब ने उन्हें कहा कि आप नाकाबंदी कर बहरा हुर्मुज़ की ईरान में नाकाबंदी ख़त्म कर दे, वरना ये मज़ाक़त नहीं हो सकते, क्योंकि ईरान ने इनकार कर दिया है कि डोनाल्ड ट्रंप एक मुतनाज़ा और नफसियाती मरीज़ है। वो अपने मुज़ाकरात के डील में ईरान पर हमला करना चाह रहा है। ईरान किसी भी सूरत में किसी शर्त, धमकी या दहशत के लिए अपने असूली मौक़िफ़ और बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी नहीं होने देगा, जिस पर गुज़श्ता रोज़ सुबह 4:50 में अमेरिका की डेडलाइन ख़त्म होनी थी। उसको डोनाल्ड ट्रंप ने तोसी कर दी ताहुक्म सानी, लेकिन अभी तक ईरान और अमेरिका की क़यादत, जो 3-4 दिन से पाकिस्तान के शहर इस्लामाबाद को सील किया हुआ फूल प्रूफ मेहमानों के लिए, मेज़बान पाकिस्तान हाज़िर है, लेकिन अमेरिका की इस हड धर्मी पर चीन, ईरान ने आने से इनकार कर दिया। ईरान के सदर मसूद अब्बास अरगची और बाकर कालिकोफ ने कहा कि ईरान किसी भी सूरत पर अमेरिकन धमकी, जो कहता है कि ईरान को सफ़ा हस्ती से मिटा दिया, हम अब भी महीनों जंग कर सकते हैं और अपनाए हुर्मुज़ पर हमारा कंट्रोल है और कंट्रोल रहेगा। जब तक अमेरिका अपनी गलती तस्लीम नहीं करेगा, हमारी नेक नीति और खित्ते में अमन के लिए हमारी इस कोशिशों को वो सबोताज करेगा, तो मुज़ाकरात नहीं हो सकते। नाज़रीन, अब गुज़श्ता रोज़ अमेरिकन, इस दौरान चंद दिन पहले वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक जाली स्टोरी चलवाई गई कि वार रूम में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा एटमी कोड कहा है, ये सिर्फ अंडर प्रेशर अमेरिका ईरान को लाने के लिए था। लेकिन हैरत वाली बात है, 38 दिन जंग लड़ने वाला, 40 साल से सेंक्शन वाला ईरान एक दिन भी अंडर प्रेशर नहीं आया। और उन्होंने कहा जो पहले दिन से हमारी शरायत है, इस पे मनो अन, जिसके लिए रशिया ने अपने आप को सालिसी के तौर पर पेश किया। चीन के वज़ीर ख़ारजा ने ईरान, खलीजी ममालिक और दीगरों से रब्ता करके हित्ते में अमन किया। इस दौरान अमेरिका के प्राइम मिनिस्टर का भी किरदार कलीदी है। उन्होंने 40 ममालिक से रब्ता किया और उन्होंने कहा बहरी सफ़र को और तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए बैनुल-अक़वामी क़वानीन पर अमल किया जाएगा। किसी मुल्क को भी इसकी इजाज़त नहीं होगी कि वह दूसरे मुल्क की खुद मुख्तारी पर हमला करे। पाकिस्तान के आलमी अमूर के एक्सपर्ट इम्तियाज़ गुल ने एक टीवी प्रोग्राम में कहा है ट्रंप का रवैया सफारती तौर पर ना सिर्फ नामुनासिब है, बल्कि बुज़दिलाना और घटिया है। ये तबावी अदाब के, सफारती अदाब के खिलाफ है। इनके दोस्त सब इसीलिए अमेरिका को, ट्रंप को अकेला छोड़ गए हैं, ट्रंप अकेले रह गए हैं। ईरान ने मज़ाकरात चाहता है, मगर वो धमकियों और नामुनासिब शराइत पर किसी भी तौर पर टेबल पर नहीं बैठेगा। मज़ाकरात के लिए बैकडोर डिप्लोमेसी जैसी है, वो बावकार तरीके से मज़ाकरात के लिए तैयार है। नाज़रीन, इस मौके पर ईरान ने कहा है कि बहरा हुर्मुज़ की अमेरिका नाकाबंदी करे, मुज़ाकरात की टीम आने के लिए तैयार है, खुले दिल से खित्ते में अमन करने के लिए कायम करेंगे, क्योंकि जंग में एक ऐसा माशी बहरान पूरी दुनिया में आ गया है कि अमेरिका समेत बरतानिया, यूरोपीय ममालिक, खलीजी ममालिक सख्त नुकसानात का खदशा है। इस दौरान अमेरिका के दर्जनों जहाज़ भी ईरान ने मार गिराए और अमेरिका और इसराइल ने मिलकर ईरान की तवानाई के प्रोजेक्ट, उनके पावर प्लांट पर
उनके पुलों पर, उनकी सियासी क़यादत पर, मजहबी क़यादत पर पाकिस्तान ने इनकार फ़ौज का भी भारी नुकसान किया, जिसकी तादाद 3500 से ज़्यादा बढ़ गई है। लेकिन ईरान किसी भी सूरत अपने जायज़ हक से पीछे नहीं हटना चाह रहा। उन्होंने कहा माजी में भी धोखे दिए। नाज़रीन, दूसरी तरफ बरतानिया के वज़ीर आज़म और फ्रांस की क़यादत ने अबनाए हुर्मुज़ पर अहम बातचीत 40 ममालिक के साथ शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि दुनिया भर में बहरा हुर्मुज़ पर तमाम वज़ीर ख़ारजा के साथ गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि बहरी और आलमी तजारती तवानाई, बरतानवी खबर एजेंसी ने कहा है कि इस सिलसिले में मैकेनिज़्म तय किया जाएगा कि कल को कोई मुल्क किसी भी बहरी तजारत और तवानाई के प्रोजेक्ट को नुकसान ना पहुँचा सके। इस हरकत से दुनिया में एक अमन की तस्वीर आ सकती है। इस सिलसिले में बरतानवी वज़ीर ख़ारजा फ्रांस के वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि हम अगर जंग दोनों ममालिक तैयार होंगे तो इसका ऐसा मैकेनिज़्म बनाया जाएगा कि बहरा हुर्मुज़ से गुजरने वाले तजारती और दीगर जिसमें अशिया खुद उनकी चीज़ें होती हैं उनमें कोई रुकावट पैदा की ना जाए। इसी वजह से दुनिया एक ऐसे बहरान का शिकार है। याद रखें कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप का ग्राफ तेज़ी से ज़मीन बोझ हो रहा है और अमेरिकन अवाम उन्हें, अमेरिकन CIA के साबक एक सरबराह ने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप का ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं रहा। ऐसे शख्स को अमेरिका जैसी सुपर पावर का वज़ीर आज़म बनाना, वो प्रेसिडेंट बनाना किसी भी तरीके से मुनासिब नहीं। वो सिर्फ अपनी जो 38 दिन में जंग करके, जदीद हमले इस्तेमाल करके, अपनी एयर बेस इस्तेमाल करके कामयाबी हासिल नहीं कर सका। अब वो झूठा लबादा ओढ़ कर कामयाबी है। लेकिन ईरान अंडर प्रेशर नहीं आ रहा क्योंकि चीन और रशिया और पाकिस्तान के कलीदी किरदार की दुनिया तारीफ़ कर रही है। गुज़श्ता रोज़ भी जो डेडलाइन थी, आज उसने कहा था मैं बारूद के ढेर बिछा दूंगा ईरान में। इसीलिए उसे स्टैंड पड़ी कि वो अपनी फेस सेविंग चाह रहा है कि दुनिया को बता सके कि उसने इस जंग बंदी के लिए अमन किया, जबकि ईरान ने कहा कि ऐसा नहीं होगा। अमेरिका ने बनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी ख़त्म करे तो मुज़ाकरात के लिए तैयार है। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी नुमाइंदे ने वाशगाफ लफ्ज़ों में कहा। उन्होंने कहा चाइना जंग बंदी सफारती महाज करने की हिमायत करता है। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि चाइना जंग बंदी में और किसी मुल्क की खिलाफ वर्जी की, बैनुल-अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी और जंग की मुकम्मल हमायत की यकीन दहानी कराता है। लेकिन इस मौके पर किसी भी मुल्क को किसी दूसरे मुल्क पर नाजायज़ कब्ज़ा करने की इजाज़त नहीं होगी। ये नहीं हो सकता कि अमेरिका जिस मुल्क में आयल के ज़खायर, मादनियात के ज़खायर, उस पर हमला करे। हर मुल्क वेनेज़ुएला नहीं होता। ईरान और इटली का भी जंग बंदी पर आला सतह पर राबते हुए और सफारती सतह पर कोशिशों को मज़ीद तेज़ करने की हिकमत अमली बनाई गई। और उन्होंने कहा इस सिलसिले में ईरान कोई भी गैर माकूल शर्त नहीं रखेगा। सिर्फ वो अपने अमेरिका की जो बंदिशें लगाई गई हैं उन पर $120 अरब उनकी तजारत को खोला जाए, उन पर पाबंदियाँ ख़त्म की जाए। वो एटमी ताकत ना बन रहा है ना बनेगा। वो पहले दिन से इसी बात पर कायम है। बैनुल-अक़वामी अमूर के माहिरीन का कहना है कि अमेरिका और ईरान का वाहिद हल जंग बंदी है। अब अमेरिका और ईरान भी ज़्यादा जंग अफोर्ड नहीं कर सकता क्योंकि उनकी तमाम सुपर क़यादत तो आयतुल्लाह ख़ामनेई, उनकी लीडरशिप शहीद हो चुकी हैं। लेकिन उनकी आवाम आज भी लाखों और हज़ारों की तादाद में एहतजाज कर रही है कि हमने अपने शहदा की कुर्बानियाँ इसलिए नहीं दी थी कि ईरान हमारे मुल्क का अमन तबाह करने के साथ साथ हमारी ज़मीन पर भी कब्ज़ा करे। उन्होंने कहा यूरेनियम हमारे लिए मुक़द्दस है जैसे हमारी सरज़मीन है। अमेरिका ख्वाब देखना छोड़ दे, ट्रंप ख्वाब देखना छोड़ दे, यूरेनियम नहीं आई। याद रखें कि ट्रंप ने जून 25 में ये दावा किया था कि जिस तरह उसने बड़ी हमला और बारूद के बादल गिराए हैं, टनों के हिसाब से बारूद गिराया है, वो खुद दावा करता था ये एटमी ताकत बन नहीं सकता। अब जब वो एटमी ताकत बन नहीं सकता और वो कह रहे हैं कि 5 साल के लिए हम यूरेनियम कोशिश भी नहीं करेंगे, इस चीन उसमें रशिया ने इसकी ऑफ़र की। अब डोनाल्ड ट्रंप अपने मुल्क में ही अपने मीडिया पर सख्त नाला है कि मेरा मीडिया CNN को ख़ास टारगेट बनाया, उन्होंने BBC को बनाया, राइटर को बनाया, फॉक्स न्यूज़ को बनाया। उन्होंने कहा मेरा मीडिया जो मैं जंग जीत गया हूँ मुझे हारा हुआ साबित कर रहा है। ये तो दुनिया अब जान गई है कि दुनिया की सबसे बड़ी सुपर ताकत अरबों ट्रिलियन डॉलर लगाकर
ईरान को ज़ेर नहीं कर सकी और एक ज़मीन का कब्ज़ा भी नीचे नहीं, 1 इंच भी कब्ज़ा नहीं सकी और बहरा हुर्मुज़ भी अपने कब्ज़े में नहीं ले सकी, बल्कि ख़ुद बहरा हुर्मुज़ को अमेरिका ने बंद कर दिया। इसी सिलसिले में बैनुल अक़वामी अमूर के तमाम एक्सपर्ट, अमेरिका के एक्सपर्ट, बरतानिया के एक्सपर्ट, वो कहते हैं ट्रंप का रवैया ऐसा है जैसे गांव में कोई जंगल में कोई गांव का चौधरी लोगों की ज़मीनें कब्ज़ा करना चाहे, उन पर झूठे इल्ज़ाम लाए। ये एक अमेरिकन प्रेसिडेंट के शान शान नहीं है। इसीलिए अमेरिका को दुनिया में तनहा, और अब अमेरिका चाहता है सिर्फ धमकियों, धौंतलियों और नामुनासिब शराइत से ईरान को खौफज़दा करे। पर ईरान ने वाशगाफ लफ्ज़ों में बाकर बालिकाफ उनके प्रेसिडेंट मसूद अब्बास अरगची और बकाई साहब ने कहा है कि ईरान सख्त शराइत और धमकियों के असर में आकर पाक ईरान के मफाद के ख़िलाफ़ नहीं काम करेगा। खलीजी ममालिक उसके बरादर मुल्क हैं, लेकिन जो एयर बेस देगा, और अमेरिका ने अगर अब हम पर हमला किया तो उस पहले से कई शिद्दत से ज़्यादा ताकत पर इसराइल और अमेरिकन बेसिस पर ऐसा जवाबी कार्रवाई देगा जिसका ईरान ने भी नहीं सोचा, अमेरिका ने भी नहीं सोचा। उन्होंने कहा अमेरिका एक तरफ तो पहले नाकाबंदी 15 दिन के लिए की और इस दौरान खलीजी ममालिक में मशरिक़ वस्ता में अपनी फ़ौजें भेजता रहा। पहले दिन से इसकी नीयत ख़राब थी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अपनी सियासी साख को बचाने के लिए अमेरिकन अवाम को बेवकूफ़ बना रहा है, जबकि बैकडोर डिप्लोमेसी में तमाम मामला एक दो के अलावा तय हो चुके हैं। सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप अपनी शिकस्त को फतह में बदलने के लिए दुनिया के अमन के लिए एक नुकसान और तबाही का बायस बन रहा है। नाज़रीन, ईरान ने वाशगाफ लफ्ज़ों में कहा कि दमदारियों मुल्की वक़ार के साथ मुज़ाकरात कर सकते हैं और हमारी भी ख्वाहिश है कि खित्ते में अमन आए। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा के मुताबिक बैरी और आलमी तजारती तवानाई, बरतानवी खबर एजेंसी ने इसको कहा है कि बरतानिया ने 39 ममालिक का एक ऐसा मेकनिज़म बना लिया जिससे आइंदा बेहतर होगा। दूसरी तरफ नाज़रीन, ताज्जुब है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ झूठी खबरें फैलाने वाले खासे परेशान हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लाहौर के मीनारे पाकिस्तान में 2 मई को जलसे की इजाज़त मांग ली है। कभी इम्कान है कि इसका जलसे की इजाज़त नहीं दी जाएगी। दुनिया में अमन कायम करने में पाकिस्तान का किरदार आजकल नुमाया इस हकीकत से चश्म पोशी हक़ाइक़ को दफन करने के बराबर होगी। लेकिन एक साबन वज़ीर आज़म की 85% आग की बनाई चले गई, उनकी अहलिया बुशरी बीबी की चले गई, ना उनके ज़ाती मालजीन को दिया गया, ना उनकी बहनों से 4 महीने मुलाकात नहीं कराई जाती, और 3 रोज़ कबल मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक उनके दांत में तकलीफ थी और उन रात के अंधेरे में हस्पताल ले जाया गया, जिस पर उनकी बहन अलीमा खान ने सख्त एहतजाज किया कि PTI वाले अपने इख्तलाफात में हैं, लेकिन इमरान खान को ना अदालतें रिलीफ दे रही हैं और ना ही उन्हें सियासी जदोजहद की इजाज़त दे रही है। ये मुल्क में जमहूरियत के मनफी है और ये दौर ज़िया-उल हक और मुशर्रफ के डिक्टेटर से ज़्यादा बदतरीन दौर कहा जा रहा है PTI की लीडरशिप के मुताबिक। अलीमा खान के मुताबिक इमरान खान को डयाला जेल में दांत के इलाज से अस्पताल लगाया गया। इमरान खान को रिहा करके सियासत करने की इजाज़त दी जाए। मौलाना फजल रहमान भी बोल पड़े कि इमरान खान को रिहा करके सियासत करने की इजाज़त दी जाए। इस वक्त पाकिस्तान में सियासी इस्तेकाम चाहिए और इलेक्शन करवाने वालों को अब सीख लेना चाहिए कि दोस्त धांधली से मसाइल का हल नहीं होता। दूसरी तरफ नाज़रीन, एक अहम खबर है कि इमरान खान के बारे में प्रोपोगंडा किया जा रहा है, लेकिन उन्होंने किसी भी डील से इनकार करके शफाफ इलेक्शन कराने, यास्मीन राशिद जिनकी तबीयत नासाज है बहुत ज़्यादा, बुशरा बीबी, सनम जुवैद और दीगर आज़ाद चौधरी, उन्हें तिब्बी इमदाद ना देने और ज़ाती सहूलतें ना देने, सेहत का इलाज ना देना इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है। नाज़रीन, दूसरी तरफ 5 जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के गए थे कि हमें हरासा किया जा रहा है, हमें फ़ैसला करने में आसानी नहीं दी जा रही और हमारे साथ इंसाफ किया जाए, हमारी फैमिली को और हमें जज साहबान को हाईकोर्ट का हरासा किया गया। अब पाकिस्तानी मीडिया नहायत ज़िम्मेदार ज़राए ने आज खबर दी है कि वही 5 जज साहबान जो इंसाफ के लिए दीवार बन के खड़े थे, उनको ही रोकने के लिए पहले 15वें नंबर पर सरफराज डोगर को लाहौर से ले जाकर इस्लामाबाद का चीफ जस्टिस साहब बनाया गया। अब कहा जा रहा है जुडिशल कमीशन पाकिस्तान का 28 अप्रैल को इजलास तलब कर लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट करने वाले और इस्लामाबाद के हाई कोर्ट के करीबी हलकों का कहना है कि
अब इस इजलास में वो जो 5 जज साहिबान थे उन्हें दूसरे हाई कोर्ट्स में ट्रांसफ़र किया जाएगा, जो कि नहायत तकलीफ दह बात है। ये पाँचों जज साहब क्रेडिबल, ऑनेस्ट और बगैर सियासी वबस्तगी के आइन और कानून का साथ देते हैं। जैसे मंसूर अली शाह साहब ने रिज़ाइन दिया, ये अफरीदी ने दिया, लाहौर हाई कोर्ट के एक सुप्रीम कोर्ट के एक और जज ने दिया। कहा जा रहा है मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मोहसिन कियानी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, क्योंकि उधर इमरान खान के ज़्यादा केस लगते हैं, उन्हें लाहौर ट्रांसफ़र किया जा सकता है। बाबर सत्तार को पेशावर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ट्रांसफ़र किया जा सकता है। सनम जस्टिस मोहतरमा सनम रिफत साहिबा को सिंध ट्रांसफ़र किया जा सकता है। अरबाब मोहम्मद ताहिर को, जज साहब को बलूचिस्तान किया जाता है, और हाफिज सोमरू साहब को, जस्टिस हाफिज सोमरू साहब को सिंध ट्रांसफ़र करने की खबरें आ रही हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान की मेज़बानी और पूर्व इंतज़ाम इस्लामाबाद में जारी हैं, लेकिन अफसोस के अभी तक मेहमान नहीं है, जिस पर इस्लामाबाद और पिंडी के जुड़वा शहरों ने सख्त एहतजाज किया है। अगर मेहमान नहीं आए तो अगर कोई शेड्यूल तय नहीं था हुआ तो पूरे शहर को चौक क्यों किया हुआ है, ट्रैफिक ब्लॉक है हैवी या दूसरी ट्रैफिक बंद है, अटक रिफाइनरी भी बंद पड़ी है, जिससे पेट्रोल और रोज़मर्रा की अशिया में किल्लत है। वहाँ के शहरियों ने कहा कि जब शेड्यूल आ जाए, जब चीनी डेलीगेशन और अमेरिका डेलीगेशन आ जाए तो फिर बंद कर दिया जाए, फ़िलहाल आवाम को रिलीफ दिया जाए। हमें उम्मीद है कि दुनिया में अमन कायम करने के लिए पाकिस्तान की हुकूमत आइन और कानून की हुक्मरानी और इंसानी हुकूक की पामाली को ख़त्म करने में भी कलीदी किरदार अदा करेगी। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। आलमी सतह पर बदलती हुई लम्हा व लम्हा सूरत हाल, राइटर एक स्टोरी देता है, वॉल स्ट्रीट जर्नल तीसरी देता है, अल जज़ीरा हक़ाइक़ के करीब जाता है, फिर वॉल स्ट्रीट जर्नल तीसरी देता है, फॉक्स न्यूज़ तीसरी देता है। लेकिन ईरान की तस्नीम न्यूज़ एजेंसी ने बताया है कि वो मुज़ाकरात के लिए तैयार है, लेकिन शराइत और धमकियों के बगैर बैनुल-अक़वामी कवानीन और इंटरनेशनल गारंटर की मौजूदगी में अब अमेरिका से मुज़ाकरात की तवक्को है। बैकडोर सफारती सतह पर तमाम बड़े ममालिक एक दूसरे से राब्ते हैं। तमाम हालात आपके सामने रखे। कमेंट सेक्शन में अपने राय ज़रूर दीजिएगा कि पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेकाम क्या इस वक्त हुकूमत को मुल्क में मफाद के लिए तमाम सियासी जमातों को मिल बैठ कर पाकिस्तान के मफाद में फ़ैसला करना होगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।